हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई मुझे आया इंस्टाग्राम पर एक मैसेज जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ऐसा डाइट प्लान दें जिसमें सलाद ना हो। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे हम बता रहे होते हैं कि आप सलाद लें, उसमें खीरा भी डालें, गाजर भी डालें, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़, बहुत से ऐसे घर होते हैं यहाँ पर रोज़ाना एक ही सब्ज़ी आती है पकने के लिए और वो वही अफोर्ड कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वज़न कम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि सलाद एक ज़रूरी पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब्ज़ी या सलाद को ज़्यादा इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो सब्ज़ियाँ जो रॉ होती हैं, जो पकी भी नहीं होती, वैसे सब्ज़ियों में वैसी कैलोरीज़ कम होती हैं। जब वो पक जाती हैं, थोड़ा ऑयल मसाले वगैरह हम डालते हैं तो थोड़ी सी कैलोरीज उसमें बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी वो आप पकी भी नहीं होंगी, रॉ होंगी, तो वो कच्ची सब्ज़ी अगर आप खाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बस ये मकसद होता है। लेकिन जिन लोगों को वो सलाद पसंद नहीं है, जो खा नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो खैर आज स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चाहती हैं कि घर में जो पक रहा है, घर में जो अवेलेबल है, उस चीज़ से वो वज़न कम करें। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजीज़ बता देती हूँ कि किस तरीके से आप वज़न कम कर सकते हैं। आपके घर में आता है गंदम का आटा, ठीक है, आप उसी की ही रोटी खाएँ, लेकिन आपने उसका साइज़ कम कर देना है। साइज़ कितना करना है? इतना साइज़ हो। आपने बस स्टैंडर्ड साइज़ एक बना लेना है कि यार इससे बड़ी रोटी मैंने खानी नहीं है। शुरू में आपको मुश्किल होगी, आपको लगेगा कि आपका पेट नहीं भरा, लेकिन आपने उसको लगातार खाते रहना तो आपको आदत हो जाएगी। खुद ब खुद जो आपका मैदा है ना वो छोटा हो जाएगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, आदी कर लेगा। हमने खुद को आदी किया होता है ज़्यादा खाने के लिए कि ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ, पेट भर के खाओ। नहीं, एक रूल बना ले कि भूख रख के खाना है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड साइज़ आपकी रोटी का होगा। गंदम की रोटी आपके घर बनती है, ठीक है, वही बेशक उसमें आप मैदा मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे घराने हैं जो मिक्स करके खा रहे होते हैं क्योंकि वो जो प्योर आटा है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, आप वो लें लेकिन उसके साइज़ को कम कर दें, ठीक है। उसके बाद खाना जिस तेल में पका रहे हैं उस तेल का इस्तेमाल आप कम कर दें, या घी अगर आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि बग़ैर ऑयल और बग़ैर घी के खाना बनाना शुरू कर दें। इससे आपके घी ऑयल का ख़र्चा भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आपके जो खाने की कैलोरीज हैं वो भी कम हो जाएंगी और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जो मुज़िर असरात होते हैं, जो आपकी सेहत पर बुरा असर कर सकते हैं, जो ये तेल और घी है, उससे भी आप बच जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी आप बच जाएंगे, वज़न भी कम होगा और आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कुकिंग आप नो ऑयल कुकिंग जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो अपनाएं और उससे खाना बनाएं। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपके घर में जो भी पक रहा है, आप ज़्यादा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। आपके घर में दाल बन रही है, दाल आप खाएँ। वही बात है कि आपने घी ऑयल का इस्तेमाल या तो बहुत कम करना है या करें ही नहीं, ठीक है। सब्ज़ी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है कि सब्ज़ी में वैसी कैलोरीज़ कम होती हैं, तो आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो वैसी कम होगी, और वो भी अगर आप ऑयल उसमें डालते ही नहीं हैं तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप रोटी एक टाइम अवॉइड करना चाह रहे हैं और आप बाकी सूप्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई मसला नहीं है। आप जिस तरह दाल बनी हुई है उसको चम्मच से खा लें, या दाल का सूप बना लें, दाल का सूप बनाकर वो चम्मच से खा लें। इससे क्या होगा, आपका रोटी का खर्चा भी कम हो जाएगा क्योंकि आप चम्मच से दाल खा रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम आप वो कर सकते हैं। अगर आप सलाद या इस तरह फैंसी सैलड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई मसला नहीं है। किसी टाइम पे आपके घर में चने बन रहे हैं तो वो बॉयल चने थोड़े से आप रख लें अपने लिए और उसमें बेशक कोई सब्ज़ी ना शामिल करें, थोड़ा सा नमक डाल लें, हल्का सा चाट मसाला डाल लें और वो आप खा लें, कोई मसला नहीं है। उसमें आप छोटा सा प्याज अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने करना ही करना है। उसके बाद रात का खाना भी इसी तरह आप छोटे साइज़ की रोटी ले सकते हैं, या जिस तरह से मैंने बताया कि आप चम्मच से वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रोटी को अवॉइड करना चाह रहे हैं। और अगर इतने साइज़ की रोटी आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने सलाद लेना ही लेना है, आपने दही लेना ही लेना है। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हर चीज़ होती है, फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, दूध दही शामिल किया जाता है, गोश्त से बनी हुई चीज़ें शामिल की जाती हैं। यानी कि हर फूड ग्रुप उसमें शामिल किया जाता है ताकि आपको हर चीज़ मिले और आप में किसी चीज़ की कमी ना हो। ये बैलेंस डाइट है जो हम हमेशा किताब में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से घराने इस बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए टफ़ होता है, ठीक है।
तो कोई उसमें वो नहीं है कि यार आपने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, आपने ड्राई फ्रूट्स लेने ही लेने हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बीज थोड़े सस्ते मिलते हैं, आप बीजों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बीज ज़रा सस्ते मिलते हैं तो उनको आप रोज़ाना नहीं लेकिन कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो। तुखम मलंगा इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। वो आपको फाइबर भी देगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा और कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देगा। तुख मलंगा थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही आपके घर में आया है और आप इतना है कि सब ने पूरा करना है तो आप उसकी लस्सी भी बना सकते हैं। अगर आप वो इतना नहीं खा सकते जितना, जैसे हम 3/4 कप कहते हैं कि एक दिन में खाएं, अगर आप उतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उसकी लस्सी बना कर ले सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप कम बजट में वज़न कम कर सकते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल करके और थोड़ी सी स्मार्ट सिलेक्शन करके कि आपने स्मार्टली लेकर चलना है चीज़ों को, कि आप बाहर से भी कुछ ना आए, जो घर में बना है वही हो लेकिन वज़न भी कम हो जाए। तो इस तरीके से छोटी टेक्निक्स करके आप वज़न कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं इनको भी आप फॉलो करें, और मज़ीद अगर आपके ज़हन में है तो आप वो भी करें और मुझसे भी पूछ लें या मुझे भी बताएंगे यार ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है मज़ीद के, इस तरह भी वज़न कम हो सकता है। तो जो लोग महंगी डाइट प्लान्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वीडियोस में हमको ऐसी चीज़ बताते हैं जो महंगी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ अपना पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दें। वॉक तो आप कर सकते हैं ना, जिम वगैरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वॉक तो कर सकते हैं ना, आप वॉक करें। बाहर नहीं कर सकते, घर में कर लें, घर में करें वॉक। जो आपका छोटा सा लाउंज है, छोटा सा कमरा है, उसी में कर लें, उसी में एक जगह खड़े होकर जॉगिंग कर लें। तो अगर हम ना करने का बहाना हो तो ये सब बहाने हम बना सकते हैं, वरना करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, घर में रहकर भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी टिप्स जो हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी जो लोग इन महंगे डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं कर सकते, या उनको लगता है कि अगर डाइट करनी है तो बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, कम पैसे में भी आप जो आपके घर में बन रहा है उससे भी आप वज़न कम कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी लगन होनी चाहिए कि आपने तंदुरुस्त होना है और वज़न कम करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।